हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 12 नवंबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि यूपी की जो महिला आयोग है उन्होंने एक डिसीज़न दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो मेल टेलर्स होते हैं वो महिलाओं की नाप अब नहीं लेंगे। मतलब एक फ़ीमेल अगर टेलर ही होनी चाहिए वही ले सकती है। साथ में जो जिम वगैरह होते हैं वहाँ पे भी महिलाएं ही होनी चाहिए। तो प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो केसेस होते हैं, जैसे अभी हाल में एक केस हुआ है कानपुर में ही, एकता हत्याकांड, वो भी जिम ट्रेनर से रिलेटेड था, उसी को रेफरेंस मान करके ये बोला गया है। और अब ये सभी लोगों को आदेश दे दिए गए हैं कि ऐसी जगहों पे देखा जाए और सीसीटीवी, जब भी अगर ऐसा कुछ होता है, जब नाप वगैरह ली जाती है तो भी सीसीटीवी कैमरा होना ज़रूरी है। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के सचिवालय कार्यालय का स्थान कहाँ है? तो सही आंसर था हमारा कैम्ब्रिज। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का सचिवालय कार्यालय कैम्ब्रिज यूके में स्थित है और ये एक वैश्विक भागीदारी है जो पर्यावरणीय एनजीओज जो होते हैं और राष्ट्रीय संरक्षण संगठनों का एक समूह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? तो सही आंसर था हमारा रशिया। अक्टूबर क्रांति रूस से संबंधित है। ये क्रांति अक्टूबर 1917 में रूस में हुई थी। यह क्रांति 1917 की रूस की क्रांति की एक प्रमुख घटना थी। आपने पढ़ा भी होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिसने अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका और बोल्शिवों को, जिनका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे, को सत्ता में आने और रूस में एक साम्यवादी सरकार स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया था। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, साम्यवादी मीन्स कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लिए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस थे हमारे। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से एक संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी बनाने के लिए साझेदारी की? एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी। तो नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए किया गया है साझेदारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित की गई त्रिसेवाओं की सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया इन ईस्टर्न सेक्टर? सही आंसर था हमारा पूर्वी प्रहार। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां 83 वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 83rd एनुअल सेशन ऑफ इंडियन रोड्स कांग्रेस हेल्ड? सही आंसर है हमारा रायपुर। तो ये रायपुर में किया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सत्र रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? विच शिपयार्ड बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड विक्रांत? तो भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में आईएनएस विक्रांत पर एक प्रदर्शन देखा, जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित विमानवाहक पोत है। तो आप इसे याद रखिएगा कि किसने इसका निर्माण किया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इक्वाइन पीडोप्लाज्मोसिस जो समाचारों में देखा गया किस कारक से होता है? तो इस तरीके की डिजीज और वायरस, जो बैक्टीरिया जो न्यूज़ में रहते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार को इक्वाइन पीडोप्लाज्मोसिस के लिए WOAH रेफरेंस लेबोरेटरी का दर्जा मिला है, जो भारत के पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये एक टिक जनित प्रोटोजोआ रोग है और ये घोड़ों, खच्चरों, गधों और जेब्राओं को प्रभावित करता है। इस रोग को टिक्स या दूषित उपकरणों के माध्यम से ये फैलता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द बेंगलुरुज फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेटेड? तो सही आंसर है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सोशल इकोनॉमिक चेंज संस्थान में किया गया है। कर्नाटक और भारत के लिए वास्तविक समय जनसंख्या के अनुमान को प्रदान करती है। यह परियोजना ISEC इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अभ्यास ऑस्ट्र हिंद किस देश और भारत के बीच आयोजित किया गया है? एक्सरसाइज ऑस्ट्र हिंद इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो नाम से ही पता चल रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को पुणे महाराष्ट्र में विदेशी प्रशिक्षण नोड पर शुरू किया गया है।
तो आप इसे याद रखिएगा। इसका पिछला संस्करण कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पे हुआ है, तो आप इसे याद रखिएगा कि ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है FIH पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? हु वॉज वन द FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? सही आंसर है हमारा हरमनप्रीत सिंह ने FIH खिलाड़ी पुरस्कार जीता है। PR श्रीजेश ने FIH हॉकी अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का अवार्ड प्राप्त किया है। तो आप ये दोनों ही बात याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा देश 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाएगा? विच कंट्री विल लेजिस्लेट फॉर अ बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16? तो ये काम ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है। आपकी जो यूथ की जो एनर्जी होती है, जो बाकी कि जब आप 30s से ऊपर होने लगते हो वो एनर्जी इतनी नहीं रह जाती है, लेकिन ये जो यूथ की एनर्जी है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे जा रही है, सिर्फ स्क्रॉलिंग में जा रही है, रील्स में जा रही है, जबकि बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी जो आपको पसंद है, आप पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपको पसंद है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस टाइम में आप अपना फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, वो लोग उन लोगों से बातें करते रहते हैं जो फिज़िकली आप उनसे मिले तक नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर ऐसा ऑस्ट्रेलिया करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। आपका इसमें क्या राय है? क्या ये होना चाहिए जैसा कि, और हमारे देश में भी इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भुगतान कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को भारत में भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए स्विगी और नायका जैसी भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी की है? तो कैश फ्री ने क्रॉस बॉर्डर भुगतान के लिए पायलट प्रोजेक्ट अपना शुरू किया है। ये कंपनी है जिन्होंने नायका और स्विगी के साथ में साझेदारी की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस किस दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है? वर्ल्ड साइंस डे ऑफ फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? सही आंसर है हमारा 10 नवंबर को विश्व शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो समाज में विज्ञान की, साइंस की जो इम्पोर्टेंस है उसको रेखांकित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व टीकाकरण दिवस किस दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था साइंस डे भी 10 नवंबर को मनाया जाता है, और जो हमारा ये है विश्व टीकाकरण दिवस वो भी हमारा मनाया जाता है 10 नवंबर को। तो विश्व टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य है संक्रामक रोग जो होते हैं उनको आप उसके प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, तो उसको रोकने के लिए ये हम मनाते हैं 10 नवंबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड स्थापना दिवस हर वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। 2024 में राज्य की स्थापना की वर्षगांठ, तो ये है उत्तराखंड स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है, और 2024 में ये राज्य की 24वीं वर्षगांठ है। तो आप इसे याद रखिएगा। टेस्ट क्वेश्चन है हमारे इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस जो समाचारों में देखा गया था किस कारक से होता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद किस देश और भारत के बीच आयोजित किया जाता है? तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। और सोशल मीडिया के बारे में जो मैंने आपसे पूछा, जो ऑस्ट्रेलिया में 16 ईयर के बच्चों के लिए बैन हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये दोनों ही चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।